बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी खैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th फ़िज़िक्स उर्दू मीडियम के बाब नंबर 10 थर्मल फ़िज़िक्स इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके एमसीक्यूज़ और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले हम इसके सीरियल इंतखाबी सवालात एमसीक्यूज़ कंप्लीट करेंगे और उसके बाद मुख्तसर सवालात मुकम्मल करेंगे। तो नंबर 1 सीरियल इंतखाबी सवाल है, जब कापर की सलाख का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इसकी लंबाई वही रहती है, बढ़ जाती है, कम हो जाती है, दुगना हो जाती है। तो स्टूडेंट्स जब कापर का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसकी लंबाई भी बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ने से कोई भी धात जो है वो फैलती है, उसकी लंबाई में इजाफा होता है। तो ये इसका बे आंसर दुरुस्त है। नंबर 2 वो मकदार जिसके मुताबिक किसी मटेरियल की यूनिट लंबाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ाने पर जिस कदर बढ़ती है इसे किसका कोफिशिएंट कहा जाता है? क्यूबिक फैलाव, वॉल्यूम का फैलाव, तूली फैलाव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका दुरुस्त आंसर है तूली फैलाव। इसी तरह नंबर 3 है, जब कोई माया ओवेपोरेट हो जाता है तो वो किस में तब्दील होता है? गैस, पानी के बखरात, हवा, अलफ और बे दोनों। जब कोई भी माया स्टूडेंट्स ओवेपोरेट होती है तो वो गैस और पानी के बखरात में तब्दील हो जाती है। तो इसका दाल दुरुस्त आंसर है क्योंकि इसमें अलफ और बे दोनों इसके ऑप्शंस हैं। नंबर 4 कौन सी खसूसियत ये बताती है कि कोई ठोस मटेरियल अपनी टेम्परेचर में तब्दीली से पहले कितनी हरारत जज़ब कर सकता है? तो इसके आंसर हैं डेंसिटी, हरारत मखसूसा, रंग, मजबूती। तो स्टूडेंट्स किसी भी टेम्परेचर की हरारत मखसूसा जो है ये इसकी खसूसियत बताती है कि कोई ठोस मटेरियल अपने टेम्परेचर में तब्दीली से पहले कितनी हरारत जज़ब कर सकता है। तो इसका दुरुस्त आंसर हरारत मखसूसा है। नंबर 5 हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर आम तौर पर किस किस्म के मटेरियल से बनते हैं? खालिस मटेरियल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सिरामिक्स, माया के क्रिस्टल्स। तो स्टूडेंट्स हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर जो हैं ये सिरामिक्स मटेरियल के बनते हैं। ये मटेरियल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है। तो इसका दुरुस्त आंसर जीम है। अब स्टूडेंट्स हम लोग मुख्तसर सवालात को कंप्लीट करेंगे बुक के अंदर से। नंबर 1 मुख्तसर सवाल है, वो कौन से वामल हैं जो ठोस मटेरियल्स के हरारती फैलाव को मुतासर करते हैं? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर सफ़ा नंबर 7 और 8 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग सफ़ा नंबर 7 पे आएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। ठोस मटेरियल्स के हरारती फैलाव को मुतासर करने वाले वामल में मटेरियल का मास या इब्तदाई लंबाई या वॉल्यूम, ये नंबर 1 इसका वामल है। नंबर 2 टेम्परेचर में तब्दीली, ये करेंगे आप। इसके बाद और यहाँ पे स्टूडेंट सफ़ा नंबर 8 पे ये शुरू में एक वामल दिया हुआ है मटेरियल की नोइयत। तो यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 को मुकम्मल करेंगे। मुख्तसर सवाल नंबर 2 पगलाव की मख्फी हरारत क्या है? इसका आंसर सफ़ा नंबर 13 पे दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग सफ़ा नंबर 13 पे आएंगे। पगलाव की मख्फी हरारत, यहाँ से शुरू करेंगे। पगलाव की मख्फी हरारत वो थर्मल एनर्जी है जो 1 किलोग्राम ठोस मादे को इसके मेल्टिंग पॉइंट पर बगैर टेम्परेचर तब्दील किए माया में तब्दील करने के लिए दरकार होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसकी तारीफ़ करेंगे और उसके बाद ये वाला फार्मूला साथ करेंगे। Q इज़ इक्वल टू एम एल एफ़। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एल एफ़ पगलाव की मख्फी हरारत है, Q थर्मल एनर्जी है और M मादे का मास है। ये फार्मूला साथ करना है और ये पॉइंट साथ करने हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी तारीफ़ करनी है। मुख्तसर सवाल नंबर 3 मुख्तलिफ मटीरियल्स हरारती फैलाव के मुख्तलिफ रवैये क्यों दिखाते हैं? तो स्टूडेंट्स इस मुख्तसर सवाल का आंसर बुक के अंदर से बेहतर नहीं मिल रहा था,
तो सफ़ा नंबर 3 के ऊपर मैंने ये खुद से लिख दिया है, ये वाला आप लोगों ने कर लेना है। तो स्टूडेंट्स मुख्तसर सवाल नंबर 3 का आंसर आप लोगों ने सफ़ा नंबर 3 से यहाँ से कर लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मुख्तलिफ मादों के हरारती फैलाव के कोफिशेंट मुख्तलफ होते हैं, जिसकी वजह से एक ही जैसे टेम्परेचर की तब्दीली पर इनमें फैलाव या सिकुड़ाव की मकदार मुख्तलफ होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने मुख्तसर सवाल नंबर 3 करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, रोज़मर्रा ज़िंदगी में एवेपोरेशन ठंडक पैदा करने में कैसे मदद देती है? तो इसका आंसर सफ़ा नंबर 11 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग सफ़ा नंबर 11 पे आएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे इसका आंसर। एवेपोरेशन से ठंडक। एवेपोरेशन के दौरान जो मालिक्यूल्स सतह से निकलकर बख़ारात बन जाते हैं वो अपने साथ हरारती एनर्जी ले जाते हैं। यानी एवेपोरेशन के दौरान जो मालिक्यूल्स सतह से बख़ारात बनकर निकलते हैं वो हरारती एनर्जी भी साथ ले जाते हैं, जिससे माया ठंडा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी वाले मालिक्यूल्स निकल जाते हैं और पीछे कम एनर्जी वाले मालिक्यूल्स रह जाते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसको कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप इसकी मिसाल करना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक ये भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब आपको पसीना आता है तो पसीना आपकी जिल्द से एवेपोरेट होता है और आपके जिस्म से हरारत ले जाता है, जिससे जिस्म ठंडक महसूस करता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने मिसाल इसकी करनी है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी तारीफ़। मुख्तसर सवाल नंबर 5 है, वेपोरेशन की मख्फी हरारत क्या है, इसे कैसे मालूम करते हैं? तो यहाँ पे स्टूडेंट इसने दो बातें पूछी हुई हैं, वेपोरेशन की मख्फी हरारत क्या है और इसे कैसे मालूम करते हैं, इसको मालूम करने का तरीका भी पूछा हुआ है। तो इसका आंसर सफ़ा नंबर 14 पर दिया गया है। स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग सफ़ा नंबर 14 पे आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग वेपोरेशन की मख्फी हरारत के बारे में पढ़ेंगे। वेपोरेशन की मख्फी हरारत वो थर्मल एनर्जी है जो 1 किलोग्राम माया को इसके बॉइलिंग पॉइंट पर बगैर टेम्परेचर तब्दील किए गैस में तब्दील करने के लिए दरकार होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वेपोरेशन की मख्फी हरारत की तारीफ़ करेंगे और इसको स्टूडेंट्स मालूम करने के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, Q = mLV। यहाँ पे स्टूडेंट्स LV वेपोरेशन की मख्फी हरारत है, Q थर्मल एनर्जी है और M मास है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह।